नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके में लेकर आए हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो शहीद दिवस और एक अपना होता है शहीदी दिवस। एक होता है शहीदी दिवस, दोनों में अंतर है। शहीद दिवस 30 जनवरी को और शहीदी दिवस है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 2020 में 2020 में मनाया गया। तो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2020 में। और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये भविष्य की 2026 की थीम 2026 थीम 2026 की थीम क्या थी? कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। तो विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। और इसको मनाने की जो शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस है, इसको जो मनाने की शुरुआत हुई थी 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट या प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2026 की थीम है पीढ़ियों को जोड़ना। यह है 2026 की थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 26 जनवरी 1952। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1952। और 2026 की थीम क्या थी? 2026 की थीम सत्कर्ता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क व्यवस्था।
समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क व्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1952। और 2026 की थीम क्या है? सत्कर्ता और प्रतिबद्धता के माध्यम से समाज की रक्षा करने वाली सीमा शुल्क व्यवस्था। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत का जो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। तो ये प्रकाशित कब हुआ था? बंगाल गजट है, ये प्रकाशित कब हुआ था? 29 जनवरी 1780 को। 29 जनवरी 1780 को यह प्रकाशित हुआ था, इसलिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो डेटा गोपनीयता दिवस हर वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्तमान में आपके जम्मू और कश्मीर है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि पहले अगर जम्मू कश्मीर राज्य होता था तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही भाग थे। अब वर्तमान में लद्दाख अलग हो गया है। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्योंकि 26 जनवरी 1947 को जम्मू कश्मीर स्थापित हुआ था। 26 जनवरी 1947 को जम्मू कश्मीर स्थापित हुआ था। और जम्मू और कश्मीर व लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? ये बने थे 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? चुनाव आयोग का गठन हुआ था। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाने की जो शुरुआत थी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की जो शुरुआत थी वो कब से है? 2011 को की गई थी। 2011 से की गई थी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसकी जो स्थापना हुई थी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1875 को हुई थी। कब हुई थी? 1875
1975 को। अब वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान की 5 वेधशालाएं हैं। कितनी वेधशालाएं हैं? 5 वेधशालाएं। 5 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है चेन्नई, चेन्नई में है। दूसरी कहाँ है? दूसरी मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तीसरी पुणे में है। तीसरी कहाँ है? पुणे में है। चौथी है वो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। और 5वीं है वो कहाँ है? पंजिम में है। कहाँ है? पंजिम में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान दिवस है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और भारतीय मौसम विज्ञान की 5 वेधशालाएं हैं जिसमें चेन्नई, मुंबई, पुणे और तिरुवनंतपुरम और पंजिम है। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय खाद्य निगम दिवस है वो कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? यह भी 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय जो खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1965। 15 जनवरी 1965 को हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। तो लिख लेना भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। 14 जनवरी 1953 को क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे। तो 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है यह 11 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। 10 जनवरी 1975 में या 75 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। और 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। इसके साथ ही अपना हिंदी दिवस आता है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस।
तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी है जो हमारी राजभाषा भी है। हिंदी क्या है? राजभाषा भी है। हिंदी राजभाषा। तो हिंदी राजभाषा है, यह 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनी थी। ठीक है। या भारत की जो राजभाषा है हिंदी को कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 12 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 21वां, कौन सा? 21वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जो आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? देखो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2005 के तहत इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना थी वो अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई थी, या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसका जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 में इन्होंने कौन सा मनाया है? 21वां मनाया है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको जो मनाने की जो शुरुआत थी, इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? इसकी मनाने की जो शुरुआत थी वो शुरुआत हुई थी 2003 से। 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अब भारतीय प्रवासी दिवस 2026 की थीम, 2026 की थीम, तो इस वर्ष इसकी थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी। विकसित भारत में प्रवासी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में हुआ था। अब यह जो दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसको मनाने की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो इसको जो मनाने की शुरुआत हुई थी 1985 से। ठीक है, तो लिखना इसमें वर्ष 1984 में भारत सरकार ने हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला लिया।
को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला लिया और 1985 में यह दिवस पहली बार मनाया गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और वर्ष 1984 में भारत सरकार ने हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला लिया, और यह 1985 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व टाइपिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टाइपिंग दिवस है यह 8 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना है वो कब हुई थी? मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? मानक ब्यूरो की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई थी, और भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 6 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो लुईस ब्रेल है, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। जो आपकी ब्रेल लिपि है इनके जन्मदाता इनको माना जाता है। तो लुईस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809। और जो लुईस ब्रेल दिवस है यह पहली बार कब मनाया गया है? यह पहली बार 2019 में मनाया गया। 2019 में मनाया गया। तो लुईस ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2019 में। और ये मनाया कब जाता है? 4 जनवरी को। इसकी 2026 की थीम क्या है? 2026 की थीम है स्पर्श से सशक्तिकरण तक। स्पर्श से सशक्तिकरण तक। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षक की 195वीं जयंती कब मनाई गई? तो भारत की तो पहली महिला शिक्षक है, पहले तो वो बता दें आपको कौन है। पहली महिला शिक्षक है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले तो सावित्रीबाई फुले हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में। 3 जनवरी 1831 में। तो भारत की पहली महिला शिक्षक की 195वीं जयंती कब मनाई गई है? 3 जनवरी को मनाई गई है। कब मनाई गई है? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने कौन सा दिवस मनाया है? अपना स्थापना दिवस मनाया है। 68वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो डीआरडीओ का तो पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वह है समीर वी कामत। तो 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है यह कब मनाया जाता है? कमेंट में बताओ। यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो है कब मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है वह कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को मनाई जाती है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वो कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? यह पहली बार 2019 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया। यह पहली बार 2019 में मनाया गया। 2026 की थीम क्या है? 2026 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में NDRF ने 19 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में NDRF ने 19 जनवरी 2026 को अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपकी जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF कौन सी है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 जनवरी 2006। 19 जनवरी 2006 को। तो NDRF ने 19 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 21वां स्थापना दिवस मनाया। तो NDRF की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को हुई थी। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2026 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो अपना स्थापना दिवस मनाया है वो कौन सा मनाया है? 76वां स्थापना दिवस से मनाया है। और यूपी ने यह मनाने की शुरुआत कब की थी? 2018 में। 2018 में मनाने की शुरुआत की थी। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है उसको मनाने की शुरुआत कब की थी? 2018 में मनाने की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 जनवरी को। किसको? 16 जनवरी को। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 2022 में पहली बार मनाया गया था। 2022 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको जो मनाने की जो शुरुआत हुई थी, भारतीय सेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 1949 को हुई थी। 15 जनवरी 1949 को। क्यों हुई थी? क्योंकि फील्ड मार्शल जो आपके के.एम. करियप्पा हैं, के.एम. करियप्पा हैं, इस दिन फील्ड मार्शल बने थे। यानी कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल बने थे। तो आज के लिए इतना ही।